आज के ऑल इंपॉर्टेंट बिग स्टॉक्स अब डिस्कशन। बहुत रिजल्ट्स, बहुत खबरें, कहां ड्रिल डाउन करके पहुंचे, क्या क्या रखा है बिग स्टॉक्स में? 4 बिग स्टॉक्स हैं हमारे। Okay. वैसे तो ज्यादा हो सकता था लेकिन 4 तक रिस्ट्रिक्ट रखता हूँ मैं नॉर्मली। पहला तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स बम्पर है। मैं कह रहा था ना, और कोई वर्ड नहीं आता है मेरे दिमाग में। मैं देख रहा था कहाँ कमी थी, कहीं कमी नहीं थी। आप चाहे डिपॉजिट ग्रोथ देखें 22 क्वार्टर हाई, लोन ग्रोथ देखें 24 क्वार्टर हाई, ग्रॉस एनपीए देखें 9 साल में सबसे कम 1.39% ग्रॉस एनपीए। क्या होता है 1.39%? बेस्ट इन क्लास। नेट एनपीए आपका उससे भी बेटर। मतलब एचडीएफसी बैंक के इतने अच्छे नंबर्स नहीं होते जितने कोटक महिंद्रा बैंक ने नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि गिरेंगे, 5.28% मार्जिन आए इनके वर्सेस 5.22%। पहले इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्जिन कोटक के हैं, उसको भी इन्होंने इंप्रूव कर लिया, 5.28% पर लिया है उस एनवायरनमेंट में जहां बाकी बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटेन करने पर भी। ठीक है, आप आरओए देखिए, आरओई देखिए, एनआईआई देखिए, मुनाफा देखिए, सब बढ़े हैं। सीएलएसए ने अपग्रेड कर दिया, टारगेट दिया 1920 का। लेकिन सीएलएसए का एक मानना यह है कि जब आरबीआई का बैन खत्म होगा तभी री रेटिंग होगी। अच्छा, अब देखिए बजाज फाइनेंस ने वो बैन पर कितनी जल्दी काम कर दिया। अब कोटक ने भी अगर उतनी जल्दी काम कर दिया और अगर बैन जल्दी हट गया तो फिर बड़ी रेटिंग होगी। लेकिन आज दिक्कत यही है कि गैप अप टिकेगा या नहीं टिकेगा। इसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक को मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो छोड़ दें, फिर कोई इसमें ट्रेड नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों में क्या होता है ना, बड़े गैप अप या गैप डाउन में पूरा मामला निकल जाता है। दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो है M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ। और आपको याद होगा M&M फाइनेंस जब पिछली बार एक्सीडेंट ऑफ द डे की बात हुई थी, जब फ्रॉड डिटेक्ट हुआ था, तो एक व्यू लिया था कि ये बॉटम बनेगा आज। और उस दिन बॉटम वाकई में बना। उसके बाद से ये स्टॉक ऑलरेडी चला है और ये स्टॉक हर बार, ये महिंद्रा ग्रुप का कॉन्फिडेंस है जो भी है, खराब नंबर्स पर तो गिरता नहीं है। आज नंबर्स ठीक ठाक हैं, मेरे ख्याल से ये स्टॉक चलना चाहिए, क्योंकि वो अगर आप फ्रॉड के लिए उन्होंने प्रोविजनिंग की है, अगर उसको इंक्लूड कर लें तो पीबीटी इन लाइन है जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। एनआईआई थोड़ा सा बेटर ही है और एयूएम ठीक ठाक बढ़ा है और ग्रॉस एनपीए इनका कम हुआ है। नॉर्मली M&M फाइनेंस के नंबर के साथ प्रॉब्लम होती थी ग्रॉस एनपीए की, इस बार तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रॉस एनपीए कम हुआ है। इसको मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ M&M फाइनेंस को। ठीक है, एक और स्टॉक जो मैं फोकस में लेकर चल रहा हूँ वो है टाइटन। टाइटन पर मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ। मैं रेड पता क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि फ्राइडे को एक तो स्टॉक डे लो पर बंद हुआ था और एक यहाँ पर शॉर्ट्स हैं सिस्टम है। और मैं ये कह रहा हूँ शॉर्ट ना करें टाइटन को, स्पेशली अगर बड़ा गैप डाउन होता है शॉर्ट ना करें। पहले ही एक महीने में 6% गिर चुका है और अपने हाई से 10% गिर चुका है ये स्टॉक। और टाइटन पर मैनेज एक मार्केट का कॉन्फिडेंस होता है। एबिटा कम है एस्टिमेट से, लेकिन कुछ हद तक स्ट्रीट को शायद अंदाज़ा था कि कम होगा। ठीक है, जो विस्पर नंबर्स होते हैं ना, वो बता रहे थे कि नंबर्स थोड़े से कम आएंगे। मार्जिन 9.9% वर्सेस 11.1% का एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और इवन प्रॉफिट 786 करोड़ 850 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था। नंबर्स खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, आउटलुक भी खराब है। मैनेजमेंट ने बोला है कि वो कंपेटिटिव इंटेंसिटी रहने वाली है। ठीक है, अगर तो वो नहीं होता तो मैं बोलता कि खरीद लीजिए, ठीक है ना। लेकिन अभी खरीदने का नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि शॉर्ट ना करें, स्पेशली अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ये स्टॉक गिर चुका है। तो ये हो गया F&O वाले। कैश का एक स्टॉक ले लेते हैं, डीमार्ट के नंबर्स अच्छे थे मेरे ख्याल से। डीमार्ट के नंबर्स अच्छे थे। एक जैसे कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, वो डीमार्ट एग्जैक्टली वही बता रहा है पिछले 3-4 क्वार्टर से। अच्छे नंबर है, बहुत महंगा स्टॉक है, हमेशा महंगा रहा है। लेकिन अब प्राइस टारगेट्स में देख रहा था 5,500 तक के प्राइस टारगेट्स ओपन हो रहे हैं। ये स्टॉक काफ़ी चल चुका है पिछले 3 महीने में, लेकिन उससे पहले 1 साल की अंडर परफॉर्मेंस भी दिखाई थी इसने। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक शायद और चलेगा, क्योंकि सब ने अपने EPS एस्टिमेट्स 3 से 6% बढ़ाए हैं। यहाँ पर फ्लोटिंग स्टॉक है नहीं, यहाँ पर जो है वो उतना ही स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, उसको आपको उसी हिसाब से एडजस्ट करना है। तो इसके लिए एवेन्यू सुपरमार्ट को मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। 2 और स्टॉक मेरे रेडार पर आए थे, जहाँ पर वो RBI का वो एक प्रपोजल जो है PFC और REC पर, लेकिन उसको मैंने सोचा कि बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ प्रपोजल है, इसके लिए उस पर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड। ठीक है, उन पर आगे आ जाएंगे जब स्टॉक्स इन न्यूज डिस्कस कर रहे होंगे, तो अलग से चर्चा भी कर लेंगे। आज के बिग स्टॉक्स चारों सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग: कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, टाइटन कंपनी और एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी-मार्ट। ये सब रेडार पे और सभी के लिए अच्छी खबरें। टाइटन कमजोर नतीजे होंगे, पर शॉर्ट न जाने की सलाह, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा नेगेटिव शायद भाव ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है।
अब चलिए पैनल के पास चला जाए और उनके भी कुछ बेहतरीन आइडियाज जान लिए जाए। टॉप कॉल्स का स्टिंग और एक एक करके सबको स्क्रीन पे रखिए। पहले गाबा सर। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, कैसा रहा वीकेंड? बहुत बढ़िया था बेटा, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया था। और मैं आपकी वो गाड़ी देखकर भी आया, मुझे बहुत पसंद है। मेरी गाड़ी? कौन सी हाँ, गाड़ी? वही जो आप नई लॉन्च ही आप पूछ रहे थे। देखा आप, मतलब आप सीरियस हो गए हो मामला? आप सही और- मर्सिडीज बेच के वो ले रहे हो महिंद्रा? नहीं नहीं नहीं, वो अच्छी गाड़ी है, सिंपल गाड़ी अच्छी है। देखने क्यों गए? लेने का मन नहीं है क्या? बुक भी किया है मैंने, प्री बुक। और मैम की सहमति है? उन्हीं की तो है, मेरी थोड़ी थी। ठीक है भैया। तो गाबा सर की इमेज जैसी गाड़ी, तो वेटिंग कितना लंबा है? कितना टाइम लगेगा डिलीवरी? पता नहीं, 15 तारीख को बुकिंग शुरू हो रही है। मैं प्लग नहीं कर रहा, लेकिन 15 तारीख को बुकिंग शुरू, प्री बुक किया है मैंने। तो अब देखिए कितना तब मुझे पता नहीं। जलवे है गाबा सर के। गाबा सर, आज का टॉप कॉल? बिल्कुल, आज का टॉप कॉल है NMDC। अब ट्रेड करें करीब 269 के आसपास। इसका मुझे सेटअप इतना अच्छा लगता है कि लगता है अब की बार ये 300 पार कर देगा। लेकिन अब 300 पार की अभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ट्रेडर हैं, रोज का रोज करते हैं। स्टॉप होगा 263 का, आसपास ही लेना है, दूर नहीं लेना है। नियर टर्म टारगेट मेरे ख्याल से 275 280 हो सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट कभी नहीं करना है, इसको लॉन्ग ही लेना है। जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है अब की बार 300 पार कर देंगे। तो NMDC पर ध्यान है, ऑन द लॉन्ग साइड, नो शॉर्ट्स। ओके, NMDC ऑन द लॉन्ग साइड 300 तक भी जा सकता है। ऑब्वियसली डे टारगेट्स आपको थोड़े कम रखने होंगे, लेकिन अगर आप पोजिशनली ले रहे हैं तो 300 पार की गाबा सर कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन। रचना जी, गुड मॉर्निंग। रचना जी, बताइए मंडे मॉर्निंग का ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी कोटक महिंद्रा बैंक में लॉन्ग फ्यूचर्स पे मैं यहाँ पे 1560 का करंट प्राइस है। यहाँ पे हम 1540 पे ऐसे लगा के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 1590 और उसके बाद 1630 एंड उसके बाद 1650। कोटक महिंद्रा बैंक 1540 के SL के साथ रचना जी कह रही है भाई तेजी कर लीजिए इस स्टॉक में। आज का वैसे स्टॉक इन फोकस यही है, देखते हैं इसका बिहेवियर खुलने के बाद। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का टॉप कॉल हमारा। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, कोल इंडिया में खरीदारी करने की राय रहेगी। कोल इंडिया में 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद लास्ट सेशन में हमने ब्रेकआउट देखा, वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिले हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 466 466 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, ये कैश लेवल्स हैं। और 490 490 तक के टारगेट्स पॉसिबल है कोल इंडिया में। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहे तो 480 का 480 का कॉल ऑप्शन जो 15 रुपए पे क्लोजिंग थी उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 25 रुपए की टारगेट आप इस ऑप्शन में भी सेट कर सकते हैं। 480 का कॉल भी चाहें तो कोल इंडिया का खरीदा सकता है। अभी हाल फिलहाल जो नंबर्स आए थे सॉलिड थे। सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुत्र साहब, हमारा टॉप कॉल आज का। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी देखिए, नजर फार्मा सेक्टर पे है, इन पर्टिकुलरली मुझे सिप्ला आज अच्छा लगता है। सिप्ला में एक क्लियर ब्रेकआउट हुआ था लास्ट वीक थर्सडे, और फ्राइडे का दिन पॉज था। अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये फ्लोट हो रहा है, जो करीबन 1420 का है, 1436 का क्लोज है। तो सिप्ला बाय करेंगे, 1420 के नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, तो 1415 हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और सिप्ला का जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 1480 का, 1480 ये सिप्ला का टारगेट है। तो बाय सिप्ला। बाय सिप्ला। चलिए, अब आई थिंक आशीष गई की स्ट्रेटजी बाकी। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी आज की ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग साहब जी अनुज जी, मेरे को लगता है कि आज थोड़ा सा आईटी में शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, तो ओरेकल फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हुआ था और एक बेस बनाया नंबर्स के बाद, अब ऊपर अप स्विंग इसमें देखने मिल रहा है। स्टॉक अपना 20 डेमा भी अप्रोच कर रहा है। 20 डेमा के नीचे फ्राइडे की क्लोजिंग थी, तो हमें लग रहा है कि एक वेल प्ले यहाँ पे बन सकता है। कल एक्स डेट है, तो 250 रुपए का इसका डिविडेंड भी डिक्लेयर्ड है, तो 3% के करीब का डिविडेंड भी इसमें अब कल एडजस्ट हो जाएगा। 7650 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 7900 और 7970 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। आईटी में आज मंदी के सौदे शायद कट रहे हो, कवरिंग के मूव्स एंजॉय कर रहा हो, तेजी होगी और सबसे प्रेफर्ड है।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।